फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। कहते हैं बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। आप पर आज हिमालय के आकाश से दिव्य प्राकृतिक फूलों की पुष्पा होने जा रही है। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान में देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बद्री प्रदेश में कल कल छल छल करती हुई अलकनंदा के वामहस्त पर गोविंद घाट की ऊंचे पर्वत शिखर पर अति पवित्र पावन हेमकुंड साहब से कुछ पहले एक घाटी आती है। घाटी दो पर्वतों के बीच में, बिन्नर घाटी, जो आज फूलों की घाटी से वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जग विख्यात है। प्राकृतिक सौंदर्य, यहां आपको लाल, नीली, पीली, सफेद, काले, भूरे, आसमानी, सुनहरे, नाना प्रकार के रंगों में, शायद वो रंग आपने कभी सुने भी ना हो। इंद्रधनुष में तो 7 रंग होते हैं, या सैकड़ों रंग से धरती रंगी रहती है। इसके जो पुष्प है, आहा, ब्रह्म कमल, कमल, नील कमल, प्योली, नरगिस, रात की रानी, चमेली, चंपा, मंदार पुष्प, बहुपुष्प पुष्प पूजता है, नाना प्रकार के। कहते हैं 500 से अधिक विभिन्न प्रकार के दिव्य पुष्प प्राकृतिक इस घाटी में बिखरे पड़े हुए हैं। करीब 87 वर्ग किलोमीटर में 3 किलोमीटर लंबा और आधा किलोमीटर चौड़ा, इंद्रकानन से भी खूबसूरत। आदिकाल में इसे नंदनवन, पुष्प वाटिका, अनेक नामों से विभूषित किया जाता था। आज वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी के नाम से जग विख्यात है। समुद्र तल से करीब 11,811 की ऊंचाई पर, हिमालय के पर्वत शिखरों के नीचे, नीले आसमान के नीचे, आकाश में सफेद बादल उड़ रहे हैं। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, यानी वो सफेद दुपट्टा। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अंबर और अंबर तल में, रात में चांदनी और दिन में सूरज के नीचे। और श्वेत धवल हिम शिखरों के नीचे बुग्याल पहाड़ी मखमली चादर बिछी रहती है। और औषधि प्रस्थ संजीवनी बूटी, सोमरस, ब्रह्म कमल, नाना प्रकार के औषधि पेड़ों से विभूषित ये घाटी इस वसुधा पर दिव्य है, अलौकिक है, वर्णनातीत है, मन मोहने वाली है। बाले तेरे बाल जाल में उलझा लूं अपने लोचन। जब आपके लोचन
जब आपकी नज़र जो है इस सौंदर्य पर पड़ती है तो पृथ्वी के सारे वैभव, सारे सौंदर्य इसके सामने फीके लगते हैं। आहा, इतना सुंदर। इन दिव्य औषधि प्रस्थ, औषधि युक्त पुष्पों पर भौरे मंडराते रहते हैं, पराग का रसपान करते रहते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एक काल, अली कली ही सौबिंदो, आगे कौन हवा। भगवान जाने आगे क्या गति होगी। भौरे गुनगुनाते रहते हैं। तितलियां, हजारों प्रकार की रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती रहती हैं, इठलाती रहती हैं, नृत्य करती रहती हैं, संगीत के अपने पंखों से संगीत की ध्वनि के स्वर उजागर करती रहती हैं। और दुर्लभ पशु और पक्षी, कस्तूरी मृग, स्वर्ण मृग का नाम सुना होगा, कस्तूरी मृग, जिसकी सुगंध से सारा वातावरण सुगंधमय हो जाता है, दिव्य हो जाता है, अलौकिक हो जाता है। नर मादा इस कस्तूरी की सुगंध के कारण ही अपने प्रियतम की ओर बरबस खींची चली जाती है। आहा, नीली भेड़, भूरे काले रीछ, हिमालयी, अनेक रंग बिरंगे पक्षियां और अनेक प्रकार के पशु, भोजपत्र के जो है पेड़, और जैसे मैंने कहा संजीवनी बूटी, सोमरस, नाना प्रकार की औषधि युक्त पेड़ों से अलंकृत ये घाटी मानव ही नहीं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और देवों के लिए भी दुर्लभ है, अद्वितीय है। आकाश में थाल सजाकर किसी पूजने चली प्रातः ही मत वाले, धरती का थाल, पुष्पों का थाल। और चला जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, लेकिन ये जो चमन है, ये जो फूलों की घाटी है, इसका माली देवो न जाना। कुछ लोगों का कथन है कि स्वयं जो धन के कुबेर, जो अलकापुरी के राजा हैं, इस जो प्राकृतिक जो सौंदर्य का जो फूलों का बगीचा है, उसकी देखभाल करते हैं। उनके प्रहरी यक्ष इसका प्रहरा करते हैं। और साथ में कल कल छल छल करती हुई भिंडर घाटी की भिंडर गंगा, जिसे हम पुष्पावती के नाम से जानते हैं, और सैकड़ों हिमालयी झरने अपनी जल तरंगों से संगीत की ध्वनि से सारी घाटी को रोमांचित करते रहते हैं। और कहते हैं कि जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, जो परियां हैं, जिन्हें पहाड़ी में अछरियां कहते हैं, स्वर्ग से इस धरती पर फूलों की इस बाग में उतर करके संगीत नृत्य करती रहती हैं, हास परिहास करती रहती हैं। छम छम बाजे तेरी पायलिया, उनके पायलों की झनकार से सारा हिम पर्वत, वन देवी और फूलों के बगीचे स्वयं नाचने लगते हैं, ठुमकने लगते हैं, इठलाने लगते हैं। इसकी सुंदरता, इसकी अलौकिकता और इसकी भव्यता के कारण फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव प्राप्त है। साथ ही जो विश्व संस्था यूनेस्को है, उसने इसे विश्व धरोहर के नाम से अलंकृत किया है, नवाजा है। धरती में मैंने आपको कहा था ना कि आसमान से फूलों की बरसात होगी, हिमालय के आसमान में, दोनों घाटियों के बीच में।
वर्ष के अधिकांश समय पर ये फूलों की घाटी बर्फ की मोटी मोटी चादरों से ढकी रहती है। इसके दर्शन केवल ग्रीष्मकालीन समय में ही सुलभ है, वो भी जून और अक्टूबर के महीने तक। लेकिन यदि इसकी जवानी का लुत्फ लेना है, इसके हुस्न का लुत्फ लेना है, तो अगस्त और सितंबर, जब पूरे जवानी की अपने शबाब में होती है, आहा, बाली तेरी बाल जाल में उलझा दूं अपने लोचन। आपकी जो आंखें इसकी सुंदरता पर जो गड़ी रहेंगी, उसका वर्णन मैं इस अपनी जुबान से करने में समर्थ नहीं हूं। इसके साथ इट इज ए मिस्टीरियस वैली, रहस्यमय वैली। कई ऐसे राज हैं जिनको राज खुलने की जरूरत है। कहते हैं कि रात में यदि आपको कभी सौभाग्य मिले तो इस फूलों के बगीचे के ऊपर जो रंग बिरंगे फूल हैं, संजीवनी बूटियों के जो प्रकाश से चांदनी रोशनी रहती है, संगीत के स्वर कानों में सुनाई देते हैं। इतना ही नहीं, कई मौकों पर जब सैलानी यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि जो ये स्वर्ग की विषय हैं उन्हें हर के ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, मोहित हो जाते हैं उन पर। और आश्चर्य, कई दिनों के पश्चात, कई महीनों के पश्चात वो सैलानी, वो पर्यटक पुनः वापस धरती पर आता है और तब उसके मुखों से जो कहानियां सुनाई जाती हैं उस पर वर्णन करना न मेरे बश की बात है, न आपके बश की बात है। आहा, ऐसी अलौकिक, ऐसी दिव्य, ऐसे रमणीय बुग्याल, ऐसी रंग बिरंगी छटा न भूतो न भविष्यति, न कभी आपने कभी पहले देखी होगी। और शायद ये जो प्राकृतिक छटा है कभी जीवन में कहीं अन्यत्र आपको देखने का मौका मिलेगा। आप को मैं इस घाटी के दीदार करवाता हूँ। आइए, हरि की पौड़ी हरिद्वार, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार। वहां से ऋषिकेश होते हुए गंगा जी की वादियों में ठंडा ठंडा पानी, गंगा जी का जो ठंडा पानी बहता है, उसके सानिध्य में पंच प्रयागों के अलौकिक दर्शन करने के पश्चात आप अलकनंदा घाटी, काली गंगा को चालू पानी, या जो काली गंगा कहते हैं इसे, इसका जो स्वच्छ और निर्मल पानी है, उसके गोविंद घाट पर जब आप पधारते हैं तो फिर एक दुर्गम चढ़ाई शुरू होती है घाघरिया गांव जाने के लिए, करीब 17-18 किलोमीटर। देखना है आज कितना बाजवे कातिल में है सैलानी, ट्रैकिंग वाले पर्वतारोही, पुरखे याद आ जाते हैं, दम खम निकल जाता है, कठिन। और उससे 3 किलोमीटर दूर हेमकुंड साहब से 3 किलोमीटर करीब पहले ये दिव्य, अलौकिक, रमणीय, रंग बिरंगी, इतलाती फूलों की घाटी है। जिसे इंद्र का कानन भी जिसके सामने सर झुकाता है, लजाता है, सुखचाता है, इतना अद्वितीय सौंदर्य। और जैसा हमारे देश में होता आया है, हमारे अतीत
हमारे जो महान जो कार्य हैं पौराणिकता और इतिहास के गर्त में छिप गए हैं। हम अपनी पहचान स्वयं भूल गए हैं। लेकिन सुखद आश्चर्य कि जिन्होंने हम पर शासन किया, आज वही पाश्चात्य देश हमारा गुणगान गा रहे हैं और हमारा परिचय हमसे करवा रहे हैं। ठीक इसी तरह इस घाटी का भी परिचय हमें अंग्रेजों ने करवाया। कई सालों तक विश्व का जो सुंदर स्थल है, जो फूलों की घाटी है, हमारी आंखों से ओझल हो गई थी। भला हो उस फ्रैंक स्मिथ का और उसके साथी वनस्पतिवेता होल्डर्सवर्थ का, जिन्होंने सन 1931 में कामयित अभियान से वापसी पर जब वो रास्ता भटक गए थे, सुखद संयोग इस फूलों की घाटी में पड़ा है। यहाँ उनका आगमन हुआ और यहाँ की अद्वितीय छटा, यहाँ की सौंदर्य, यहाँ की अलौकिकता, अलौकिकता, भव्यता देखकर कृतकृत्य हो गई, उनका जीवन धन्य हो गया। कई बार पुनः वहां गए और इसी फ्रैंक स्मिथ ने इस घाटी को वैली और फ्लावर के नाम से अलंकृत किया और इस फूलों की घाटी का परिचय केवल आपको और मुझे नहीं, सारे विश्व को करवाया। आज यहाँ हजारों लाखों सैलानी जाते हैं। कहते हैं ना, जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखिए तैसी। जो फूलों के पुजारी हैं, रंगों के पुजारी हैं, हुस्न के जो दीवाने हैं, उनके लिए यहाँ की जो बुग्याल है, भांज है, बुरांस है, प्योली है, फूलों की जो घाटी है, यहाँ के दिव्य पुष्प, रंग नाना प्रकार के, उस हुस्न पर अपना सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा देते हैं। और जो अध्यात्म में विश्वास रखते हैं, दैवीय शक्तियों में विश्वास रखते हैं, वो हेमकुंड साहब और फूलों की घाटी, इन दोनों के दर्शनों से कृतकृत्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। ट्रैकिंग, पर्वतारोही, जोशीले उनके लिए एक चैलेंज है प्रकृति का। आओ अपना दमखम दिखाओ। जो मिस्टीरियस रहस्यों पर से पर्दा उठाने के शौकीन है कि रात में स्वर्ग से परियां उतर करके धरती में आ रही है, पायलों की झनकार आ रही है, संगीत की ध्वनि आ रही है, आकाश में प्रकाश छाया हुआ है, उस चाह में यहां आते हैं। और जो वैज्ञानिक है, जो वनस्पतिवेता है, जो औषधि निर्माता है, जो जड़ी बूटियों की खोज कर रहे हैं, सोमरस, संजीवनी और दिव्य जीवनदायिनी बूटियों का, उनके लिए ये प्राकृतिक प्रयोगशाला है। तो आपने देवलोक की, देवभूमि की, हिमालय की इस झूलती हुई घाटी को देखा है अपने आंखों से। आपने उन फूलों को महसूस किया है, उन रंगों को देखा है, उसकी सुगंध आपको कृतकृत्य किया है, आपको दिव्य किया है। आप पर इन्हीं फूलों का आसमान से वर्षा हो, इन फूलों की दिव्यता से आपका तन मन दिव्य हो, आपके जीवन में ऐसे रंग बिरंगे जो कलर्स हैं,
रंग बिरंगी छटाएं हैं, रंगीन आपका जीवन हो, यही कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।